हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को इसलिए वीडियो नहीं मिल पा रही थी क्योंकि सिस्टम में कुछ गड़बड़ियाँ थी, इसीलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं मिल पा रही थी। अब सारा सिस्टम सेटअप हो गया है। अब आज से रेगुलर आपको क्लास मिलेगी, सारी क्लासें रेगुलर होंगी आपकी। तो आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के ही बारे में। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत के बारे में बात करेंगे। प्रतिशत क्या होते हैं, प्रतिशत को कैसे निकालते हैं, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज हम लोग देख ले रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ में? कह रहा है एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकेंड के बाद बदल जाता है, उसके बाद वाली चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड के बाद बदल जाता है। तो कह रहा है बताइए कि कितने सेकंड के बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, आप सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। जितने सेकंड दिया हो उन सबका क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो। तो हम लोग निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कितना है? 40 सेकंड है और 32। इसको काट दो, 2 दूनी 4 होगा, 2 0 0, 2 1 के 2, 2 छंगे 12। अब इसको काटो, 2 1 के 2, 2 0 0, 2 8 कितना होगा? 16 होगा। 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 चौको 8 होगा। और 2 से फिर काटो 5 उसी प्रकार, 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा। 2 से काटो 5 उसी प्रकार, 2 1 के 2 होगा। 5 से काटो, 5 1 के 5 और 1 होगा। अब सभी को गुणा करा लो, यहाँ लिखकर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार 2 है? 2 2 4 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 5, ये है बराबर। अब इसके बराबर 2 को 2 में गुणा कराओ, कितना होगा? 4 होगा। 4 को 2 गुणा कराओ, कितना होगा? 8 होगा। 8 दुनिया 16, 16 दुनिया 32, 32 पंजे 160, कितना होता है? 160 सेकेंड आया। क्या आया? 160 सेकेंड आया। 160 सेकेंड आया क्योंकि सेकेंड में दिया था हमारा, तो सेकेंड आया, 160 सेकेंड आया। अब देखो इसमें मिल रहा है का ऑप्शन। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 2 मिनट, इसका मतलब गलत है। अभी अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। 2 मिनट 40 सेकेंड और कह रहा है 1 मिनट और 40 सेकेंड, 50 सेकेंड कह रहा है, तो इसका मतलब अभी नहीं आया आंसर हमारा। तो इसको क्या कर दो, मिनट में बदल दो। मिनट को सेकेंड को क्या करना है? मिनट में बदलना है। तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करते हैं हम लोग? भाग देते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, सॉरी, क्या करते हैं? 60 से भाग देते हैं। सेकेंड में दिया हो, मिनट में बदलना है, 60 से भाग देते हैं। तो इसको 60 से भाग दो, 2 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 का नम 6, 6 दूनी कितना होगा? 12, 2 मिनट। अब 12 4 16, तो 4 इसमें जाएगा तो बनाएगा क्या? 40 बनाएगा। तो 6 चौको 24, 6 पंचे कितना होगा? 30, 6 छंग 36, तो हमारा 36। तो इसका मतलब क्या होगा? नहीं कटेगा। अब देखो क्या होगा, 2 मिनट क्या हो जाएगा? यही जो कटा है हमारा, 2 मिनट और 40 सेकेंड, ये क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा। सेकेंड 2 मिनट कितना आया? 40 सेकेंड आया, ये हमारा आंसर होगा। अभी यहाँ से ना समझ में आया हो तो इस तरफ देख लो। देखो क्या करना है हमको, 60 से 160 में भाग देना है। तो 6 को इसमें ऐसा 60 का गुणा करो, 60 में ऐसी संख्या से गुणा करो, कितना हो जाए? 160 हो जाए, या उससे कम आए तो 2 बार पढ़ते हैं। 2 को 2 बार ले जाते, 2 0 कितना होगा? 0, 2 छंगे कितना होगा? 12 होगा, 12 होगा। अभी 3 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 0 कितना होगा? 0, और 3 छंग कितना होगा? 18, 180 हो जाएगा। तो हमको कितना लाना था? 160 लाना था। तो 80 ज़्यादा, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, 2 बार में ही ले जाएंगे। इसको हटाओ, 0 बचेगा और कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब 40 में तो भाग जाएगा नहीं, तो जो हमारा शेषफल बचेगा वो क्या होगा? सेकेंड होगा, और जो भागफल होगा वो क्या होगा? मिनट होगा। तो 2 मिनट कितना आया? 40 सेकेंड आया। 2 मिनट 40 सेकेंड, ये मिनट हो जाएगा हमारा, और जो शेष फल बचा है वो क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा हमारा? सेकेंड होगा। अब देखो इसके आगे क्या करना है। अब देखो आंसर मिल रहा है का कहीं 2 मिनट, ये 2 मिनट, इसमें 40 सेकेंड नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा गलत। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर क्या होगा? सही होगा। 2 मिनट 40 सेकेंड दे रहा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
तो समझ में आया। जब इस तरह के कभी भी क्वेश्चन दिए हों, मिनट आगमन बत्ती का दिया हो, मतलब रोड की बत्तियों का अगर दे दे क्वेश्चन, और घंटियों का पूछ ले कि इतने बजे बजती हैं घंटियां, तो कितने बजे पुनः एक साथ बजेंगी, और ये भी पूछ रहा है कि एक साथ कब जलेंगी, तो कुछ नहीं करना है, सभी का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के बाद मिनट में है तो किस में कर दो, घंटे में चेंज कर दो, और सेकंड है तो क्या कर दो, मिनट में चेंज कर दो, और कुछ नहीं करना है। तो हमने क्या किया, सेकंड निकाला था, कितना आया, 160 सेकंड आया था। 160 सेकंड को हमने क्या कर दिया, मिनट में बदलना। मिनट में बदलने के लिए सेकंड को 60 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हमने भाग दिया, 2 मिनट 40 सेकंड आया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, दूसरा देखें। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है यदि कोई धनात्मक पूर्णांक n 3, 5 और 7 से भाज्य है। क्या है, कोई n संख्या, कोई n पूर्णांक है जो क्या है, किससे भाज्य है, 3, 5, 7 से क्या है, भाज्य है। n कोई नंबर है हमारा, वो क्या है, 3 और 5, 3, 5 और 7 से क्या है, भाज्य है। भाज्य मतलब जब भाग देते हैं तो क्या होता है, कट जाता है। तो अगला बड़ा पूर्णांक क्या होगा जो इन सभी संख्याओं से क्या हो, भाज्य। जो अगला पूर्णांक जो हमसे पूछ रहा है, वो कह रहा है वो कौन सी संख्या होगी जो क्या हो, 3, 5 और 7 से क्या हो, भाज्य हो। तो देखो इस तरह के जब कभी भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले इसमें भी क्या कर लो, वही संख्या का एलसीएम निकालो। क्या कर लो, 3, 5, 7 का एलसीएम निकालो। कितना, 3, 5 और 7 का क्या करो, एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले क्या, 3 3 से कटेगा, 5 5 से ही कटेगा, 7 7 से ही कटेगा। तो एलसीएम बराबर हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम। एलसीएम इज इक्वल कितना होगा, गुणा कर लो, 5 3 15, 15 सत्ते कितना होगा, 105 होगा। क्या होगा, 15 सत्ते, सॉरी 15 सत्ते कितना होगा, 105 होगा। तो 105 होगा, सभी को गुणा करा लो, 105, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब एलसीएम में क्या कर दो, ऐसी संख्या जोड़ दो जो क्या हो जाए, 5 7 और 5 3 5 7 से क्या हो जाए, भाज्य हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इसमें यन कोई संख्या, यन मतलब हमारी कोई नंबर, कुछ भी नंबर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 5 7 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। क्या कह रहा है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या हो जाए, 3 5 7 से विभाज्य हो जाए। तो इसमें यन जो हमारी बड़ी से बड़ी क्या होगी, संख्या होगी, यन में क्या कर देंगे हम लोग, अगर 105 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, वह संख्या 3 5 7 से विभाज्य हो जाएगी। यन हमारा क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, जो वो नंबर होगा जो क्या हो जाएगा, 3, अगर 105 में हम यन नंबर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्या 12:17 के अनुपात में है, अगर उनका महत्तम समापवर्तक 3 है। क्या है, महत्तम समापवर्तक 3 है, तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करनी है क्या है, दो संख्या हमको ज्ञात करनी है, जो दो संख्या है उन संख्या को ज्ञात करनी है। ठीक, तो इसको देखो ज्ञात कैसे करेंगे, के लिए हम लोग पहले मान लेंगे अनुपात है, पहले मान लेंगे हमारा क्या है, पहली संख्या जो है हमारी वो 12 है। क्या है, पहली संख्या क्या है, 12 है, 12x मान लो, कितना है, 12x होगा। और दूसरी संख्या मान लो 17x है, क्या है, 17x है। अब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक कितना दिया, HCF जो दिया कितना है, इक्वल क्या कर लो, x प्लस x इंटू 3 कर लो। क्या कर लो, x इंटू 3 कर लो। क्या कर लो, x इंटू 3 कर लो। तो देखो पहली संख्या निकालेंगे और दूसरी संख्या निकालेंगे कैसे, x का कितना है, यहाँ 12, पहली x है, सॉरी 12 है, दूसरी क्या है, 17 है। तो क्या कर दो, x से x यहाँ करें, यहाँ x का पहली संख्या ये है, तो यहाँ रखेंगे पहली संख्या का मान, तो क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 12।
तो 12 3 कितना होगा 36 होगा, क्या होगा 36 होगा। अब यहाँ भी यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दूसरी संख्या रखेंगे तो यह हमारी पहली संख्या थी, अब दूसरी संख्या रखेंगे। यहाँ 17 है, 17 गुणे यक्स लिखा है, यक्स का मान यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 17, 17 थी कितना होगा 51 होगा, कितना होगा 51। तो हमारी फर्स्ट नंबर क्या है 36 है और सेकेंड नंबर क्या है 51 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। पहली संख्या क्या है 36 है, दूसरी संख्या क्या है 51 है। तो इस तरह के कभी भी क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, अनुपात को क्या कर लो फर्स्ट और सेकंड मान लो और एलसीएम बराबर एचसीएफ बराबर क्या लिख लो एक्स इंटू जितना एलसीएम एचसीएफ दिया हो उसको लिख लो और एक्स के स्थान पे क्या कर लो जो संख्या थी वो संख्या को रख लो, रखने के बाद गुणा करा दो, वही हमारी पहली और दूसरी संख्या निकल आएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात क्या दिया है, दो संख्या का अनुपात दिया कितना 4:5 है तथा उनका लासा 180 है, क्या है लासा जो दिया है 180 है। तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो छोटी संख्या ज्ञात करेंगे कैसे, जो दिया है पहले उसको लिख लो, LCM इक्वल कितना दिया है 180 दिया है। अब क्या दिया है, जो अनुपात था उसको हम क्या मानते थे फर्स्ट और सेकंड नंबर मान लेते थे। तो मान लो कि हमारा जो है पहला है वो पहली संख्या है तो 40 4x होगी, दूसरी संख्या क्या है हमारी 5 है 5x लिख लो इक्वल इन सभी के बराबर क्या लिख लो 180 लिख लो, ये होगा। अब देखो क्या करेंगे इसको, और HCF दिया है क्या, HCF भी नहीं दिया है, HCF सॉरी ऊपर ही मान लेते हैं HCF इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारा x मान लो, HCF नहीं दिया है तो x मान लो, गुणे क्या कर दो x। ये कहाँ से आया ये तो समझ में आया नहीं होगा, इसको हमने कहाँ से लिख दिया है बच्चा, इसको हमने ये स्टेप कहाँ से लिख दिया है। तो देखो ये वाला स्टेप कहाँ से आया है, हमने सीखा था LCM लिखो या HCF लिखो, LCM इंटू HCF इज इक्वल हम लोग क्या लिखते थे फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर यही लिखते थे। तो हमने पहले वाले अनुपात को माना 4 लिखा ना, 4 को हमने फर्स्ट वाली संख्या मान ली और 5 को क्या कर ली सेकेंड संख्या मान ली। तो फर्स्ट संख्या के स्थान पे हम लोग 4x लिख दिए और सेकेंड के स्थान पे 5x लिख दिए और LCM कितना दिया था 80 दिया था और HCF नहीं दिया था, इसको मान लिए x मान लिए। अब इसी समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे आ जाएगा आंसर। तो चाहे LCM गुणे HCF लिख लो, चाहे फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर लासा गुणे मासा ये भी लिख सकते हो। तो इसी को हल कर लो क्या हो जाएगा आंसर 4x इंटू 5x इक्वल क्या लिख लो 180 लिख लो, गुणे क्या होगा x होगा। तो x से x एक इधर कैंसिल हो जाएगा, गुणा कराओ 4 पंचे कितना होगा 20 होगा, 20 और x से x लिख लो 18 होगा, 0 से 0 कटेगा 2 1 9 2 2 9 18, x बराबर हमारा क्या निकला 9 निकला, क्या निकला 9 निकला। ये हमारी क्या थी पहली संख्या थी, क्या थी पहली संख्या थी सॉरी HCF था, क्या था HCF था और पहला और दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी। तो पहली संख्या क्या है 4x है, दूसरी संख्या क्या है 5x है। अब इसी में x का मान रख दो आ जाएगी संख्या। तो x का मान हम लोग यहाँ रखेंगे, x का मान 4x में रखेंगे तो 4 इंटू 9 होगा, तो इसको गुणा कराओ 9 चौक 36 होगा। अब इधर क्या 5 में गुणा कराओगे 9 से तो 9 पचे कितना होगा 45 होगा। तो हमसे कौन सी संख्या पूछ रहा है छोटी संख्या, क्या पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगी, क्या छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इसमें कौन सी है हमारी 36, क्या होगी 36, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया, कुछ नहीं करना इसमें एकदम हल हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात ये दिया है, तो अनुपात जो दिया है उसको पहले को मान लो फर्स्ट और दूसरे को मान लो सेकंड। पहला क्या है हमारा फर्स्ट नंबर, दूसरा क्या है सेकंड, और एलसीएम दिया है एचसीएफ नहीं दिया है और दूसरी छोटी संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या कर लो एलसीएम बराबर ये लिखो, एचसीएफ बराबर मान लो कि x है हमारी संख्या।
अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर लगाना है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, या एल लिख लो, एचसीएफ गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर होता है। तो जो संख्या जहां थी वहां हमने रख दिया, फर्स्ट के स्थान पे क्या रख दिया, 4x लिख दिया, सेकेंड के स्थान पे हम लोग दिया 5 लिख दिया, और एलसीएम के स्थान पे हम लोग क्या कर दिए, ये एलसीएम है, इसको उठाकर इधर ऐसे देखो ना, समझ में आ रहा हो, इसको हमने ऐसे लिख दिया था, ये लिखा है फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम, क्या लिखा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये लिखा है। अब इसी के स्थान पे अब यहाँ देखो समझ में आएगा, फर्स्ट नंबर क्या है 4x है 4x, सेकेंड नंबर क्या है 5x है 5x गुणा लगाकर, और एलसीएम कितना है, एलसीएम ये दिया है, एचसीएफ क्या माने, x माने यहाँ है, ये रख दिया। अब देखो इनको गुणा करेंगे, x से इधर x कैंसिल हो गए, यहाँ जिसको ना समझ में आया हो x कैसे कट गया है, तो इस वाले पेज में हम लोग देख ले रहे हैं x कैसे कट गया। अभी देखो हम कराते तो 4 पंचे कितना होता, 20 होता, क्या होता, गुणा कराते 20 होता, और x को x से कराएंगे x स्क्वायर होता बराबर, इधर क्या होता 180 x होता। अब देखो इधर स्क्वायर है, एक x है, तो एक x से एक x कट जाएगा, इधर 20 होगा, x होगा, इधर क्या होगा 180 होगा, तो x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर क्या होगा, वही दो, 0 से 0, 2 1 तो दोनों 18, वही मिला कि नहीं मिला, 9। तो अब 9 मिल गया। अब हमारी पहली और दूसरी संख्या ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या क्या है 4x है, दूसरी क्या है 5x है, तो x का मान हम लोग यहाँ रख दिया, 9 चौक 36 हो गया, 9 पचे क्या हो गया 45। तो हमसे पूछ रहा था कि बड़ी संख्या क्या है और सेकेंड संख्या छोटी संख्या क्या है, तो हमारी छोटी संख्या जो है वो क्या है 36 है, और बड़ी संख्या पूछा होता था 45, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाता, बड़ी पूछता तब ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन हमसे पूछा क्या है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी 36 होगी, क्या होगी छोटी संख्या 36 होगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे इसी में क्वेश्चन नंबर अगला, कह रहा कुछ संख्याएं, क्या है, कुछ संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, कुछ संख्या जो है वो 2:3:4 के अनुपात में है, और उनका मासा 15 है, तो उनका क्या करना है, लासा ज्ञात करना है, क्या करना है, उनका मासा 15 है तो लासा ज्ञात करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करो, जो अनुपात दिया हो उनका क्या कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो, क्या कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो, क्या करना है, एलसीएम ज्ञात कर लो, और आपस में क्या कर लो, एलसीएम ज्ञात करने के बाद दोनों को क्या कर लो, गुणा करा लो, वही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, बताया मैं क्या, अनुपात का क्या करना है, एलसीएम निकालना है, अनुपात का एलसीएम, तो 2 3 और 4 का क्या कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो, 2 दूनी 4, 3 होगा, 2 दूनी कितना होगा 4, सॉरी यहाँ 2 1 के कितना होगा 2 होगा, 2 दूनी 4 ये होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 1 के 2 होगा, अब 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 1 के 3, अब इन सबको गुणा करा, 2 दूनी है 4 3 कितना हुआ 12। अनुपात का क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, अनुपात जो दिया होगा उसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम कितना आया 12 आया, और एचसीएफ कितना था 15 दिया था, एचसीएफ 15 दिया था, इन सभी का गुणा करा लो, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 12 12 पंचे 60 की जीरो हासिल आएगा 6, 12 का नम 12 12 6 कितना होगा 18, 180, 180 हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर हमारा सी है, ऑप्शन नंबर सी यही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए क्या कर लो, अनुपात का एलसीएम, अनुपात का एलसीएम और एलसीएम गुणे एचसीएफ, अनुपात का एलसीएम फिर एलसीएम का एचसीएफ से गुणा कर दो, वही हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा। तो हमने अनुपात का क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था, एलसीएम निकालने के बाद दोनों संख्या को क्या कर दिए थे, गुणा एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दो, आ जाएगा आंसर। एलसीएम गुणे एचसीएफ किए, एलसीएम कितना आया था 12 आया था, और एचसीएफ 15 था, 15 12 में कितना होता है 180 होता है, ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो अनुपात का क्या कर लो बच्चों, एलसीएम, अनुपात का एलसीएम और एचसीएफ को एलसीएम से क्या करो गुणा करो, वही हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा एचसीएफ, सॉरी एलसीएम कहलाएगा, क्या कहलाएगा एलसीएम का। क्या इसमें और है इसका निकालने के लिए एक तरीका क्या है, जो एचसीएफ है, क्या है एचसीएफ, एचसीएफ को क्या कर दो अनुपात में सभी में गुणा करा दो, तो 15 को 2 से कराएंगे गुणा कितना होगा 30 होगा, क्या होगा 30 होगा, 15 कितना होगा 45 होगा,
और 15 चौको कितना होगा 60 होगा। इन सभी का एलसीएम निकाल लेना, 180 आ जाएगा। इन सभी का एलसीएम क्या करेंगे, निकालेंगे, आ जाएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, इतना आ जाएगा 180 आएगा। इन सभी का एलसीएम निकालो, 180 आएगा। निकाल के देख लेते हैं हम लोग। 2 1 के 2, 2 0 0, 2 कटेगा नहीं है, 45 उसी प्रकार लिखो। 2 3 6, 2 0 0 होगा। 2 से काटो, 2 पंजे 10 होगा, 45 तो कटेगा नहीं। 2 1 के 2, 2 पंजे 10 होगा। अब क्या कर दो, 3 से काट दो, 5 तो कटेगा नहीं, 3 1 के 3, 3 पचे 15, 5 3 कितना होगा 15 होगा। क्या होगा, सॉरी 3 पचे कितना होगा 15 होगा। अभी इसको काटो 3 से, 5 उसी प्रकार, 5 3 पचे कितना होगा 15, 5 से अब इसको काटो, 5 के कितना होगा 5 होगा, 5 के 5 होगा। अब आगे देख लो, इसी सभी का गुणा करा लो, 180 आएगा। 2 दुनिया 4, 4 पंचे 20, 20 नहीं है 180 कितना होगा। 2 को 2 में गुणा कराएंगे 4 होगा, 4 को 5 में गुणा करा दो 20 होगा, 20 और 3 3 कितना होगा 9, 20 नहीं है मैं 180, 180 आया कि नहीं आंसर आया। तो दूसरा तरीका क्या है, जो एचसीएफ हो, एचसीएफ को अनुपात में सभी संख्याओं में गुणा करा दो। तो 15 को 2 में गुणा कराए 30 हुआ, 3 को 5 में 15 में गुणा कराए 45 हुआ, 15 को 4 में गुणा कराए 60 हुआ। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 180 आएगा। इस तरह भी निकाल सकते हैं आप और इस तरह भी निकाल सकते हैं। इस